जब भी जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि यहाँ से इतने घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ से ये वाले टेररिस्ट आ रहे हैं, यहाँ से जैश का आ रहा है, यहाँ से लश्कर से आ रहा है, आईएसकेपी के आ रहे हैं, इस तरीके की बड़ी बातें होती हैं। और फिर आती हैं बुर्के में लपेटी हुई मजलूम महिलाएं बांग्लादेश से। ऐसा क्या हो गया कि मुन्नी बेगम को, अरे सॉरी, मुनीर बेगम को, नो नो नो, सॉरी सॉरी, आसिम मुनीर को अपनी 4200 बेगमों को उतारना पड़ा। क्या ऐसी आफत आ गई? बहुत ही बातें हो रही हैं ट्विटर पर ये बात तो सबने मिस कर दी। कुछ एक नाम लूँगी, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। माता हरी, वर्जीनिया हॉल, अन्ना चैपमैन रशिया की एंड जोसेफिन बेक फ्रांस। ये 4 महिलाओं के नाम जो वर्ल्ड ऑफ स्पाइस में सबसे टॉप में गिने जाते हैं, ऑथेंटिकेटेड व डॉक्यूमेंटेड इनके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये चारों महिलाएँ थी द टॉप मोस्ट स्पाइज़। इसमें अगर जब भी डॉक्यूमेंट होगा तो उस महिला का नाम भी ऐड होगा जो इज़राइल से पहले ब्रिटेन में रहीं कई साल, फिर उसके बाद ईरान गईं और टॉप मोस्ट कमांडर्स जो अभी इनके रिसेंटली मारे गए थे, इज़राइल के अटैक में ईरान के, जो प्रिसिजन बेडरूम के अंदर घुस के मारा था, ये इनका भी डेफिनिटली जोड़ा जाएगा द टॉप मोस्ट स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्यों बात कर रही हूँ? ऐसा क्या हुआ जो मैं आज स्पाइस की बात कर रही हूँ, वो भी लेट नाइट शो में? क्योंकि न्यूज़ ऐसी आई है कि मुनीर बेगम खुद ठुमके लगाकर थक चुकी थी। पाजेब उनकी शायद टूट गई थी, तो उन्होंने अपनी बेगमों को उतारा है। वी हैव मनीष चौधरी। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। थैंक यू गायत्री जी। और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आई थिंक सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, उन्हें वो समझ आ गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। बट ये बहुत ही शॉकिंग रिवीलेशन है। एक कॉन्सेप्ट था जब कश्मीर में, अगर आप अलगाववाद या आतंकवाद को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि वहाँ के जो युवा हैं हाथ में पत्थर पकड़ाओ। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। बुरहान वानी जैसे लोगों को निकालो जो यंग है, मतलब उनको किशोरा अवस्था में रिक्रूट करो, और जब तक वो मतलब एडल्ट होंगे तब तक वो फील्ड में उतर आएंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम आना चालू हुआ कि इस मॉड्यूल, इसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर इजीली लीक होने लगे एंड पकड़ाने लगे, इनकाउंटर्स होने लगे। अब ये जो नया जो मोमिनात करके जिन्होंने एक बनाया है सिस्टम, जिसको कि जैसे मोमिनात, आई थिंक उसका नाम है, जमात-ए-मोमिनात। जमात जमात। मोमिनात, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें पैटर्न ये है कि आप शक नहीं करेंगे। सबसे पहला, सबसे वो कौन होगा अगर आप कहीं भी देखेंगे जिसको आप शक नहीं करेंगे? महिलाएं। इस बार इन्होंने एक नया फ्रंट निकाला है। नो, दे हैव आल्सो रियलाइज्ड कि जो रेड स्पैरो के कॉन्सेप्ट को कभी किस यूज किया था यूएसएसआर ने इनफिल्ट्रेट करने के लिए वेस्टर्न एंड अमेरिकन सेटअप्स में, वहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट था कि उनके रूप और गुण को आप यूज कीजिए, वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, बट डेडली होंगे। यहाँ पर एक बुर्का के अंदर वो रहेंगे। जनरली आप नहीं शक करते हैं। अभी तक हमें डर था कि कहीं डुप्लीकेट वोटिंग ना हो जाए, लेकिन अब वो डर है कि कहीं वो सुसाइड बॉम्बर ना हो। और इसको लीड करने के लिए और कोई नहीं, वहां पे मसूद अजहर की जो बहन है, सादिया अजहर, सी इज लीडिंग इट। अभी जो सबसे इसमें जबरदस्त इंटरेस्टिंग रिविलेशन हुआ है कि एक पाकिस्तानी महिला को पकड़ा गया है पुंछ एलओसी के पास में। नाम है उसका शहनाज अख्तर। एज पर दी रिपोर्ट्स, सी इज अ सीनियर कमांडर ऑफ जैसे मोहम्मद। और जैसे मोहम्मद वही ग्रुप है जो इंडिया में अगर पिछले 10 साल 15 साल में कोई ग्रुप सबसे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट किया है या करने का कोशिश किया, वो जैसे मोहम्मद है। उसको पकड़ा गया जबकि वो एक सुसाइड मिशन पे वो थे। अब जब उसमें उस चीज को, जब हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड ऑल और ज्यादा डिटेल्स में गए, तो वहां पे पता चला कि इन्फिल्ट्रेशन जब वो करने का कोशिश कर रही थी, उससे पहले सी वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ पाकिस्तानी आर्मी। हैविंग नहीं, सी वॉज गिवन ब्रेकफास्ट। मतलब जब कहा जाता है ना कि आप बकरे को आप भेज रहे हो काटने के लिए, उससे पहले उसको खिलाया गया। इन द सेम वे सुसाइड बॉम्बिंग से पहले कि हूर मिलेंगी, अब इस केस में क्या मिलेंगे मुझे नहीं पता, वैसे उसको दिया गया। और उसके बाद 1,000 रुपया उसको मिलता है उसके हैंडलर जेहान के नाम से। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि नो, दिस इज अ सरप्राइज। अगर ऐसे बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं जो कि नजर में नहीं आए, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने लेवल पे उसको क्लोज कर दी या एलिमिनेट कर दी, बट नो, दिस इज कमिंग अप एज ए न्यू मॉड्यूल ऑल टुगेदर। जो हमने, जब डॉक्टर मॉड्यूल बस्ट हुआ कुछ दिन पहले, उसमें भी हमें दिखा कि उसमें जो सबसे मेन जो ऑपरेटिंग, जो जो ऑपरेट कर रही थी उस चीज को, एक लेडी थी। और उसमें भी एक और चीज देखिए, डॉक्टर मॉड्यूल, इसमें सिमिलरिटी क्या है, जो मैंने शुरू में कहा, शक आपका नहीं होगा। आप जनरली देखते भी हैं तो
मैं अब उस चीज़ में जाऊँगा, हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन आप एक सर्टेन बॉडी अटायर एंड ऑल ये जब आप देखते हैं, तो आपको शक होता है। एक सर्टेन स्टाइल ऑफ बियर्ड देखते हैं, हो सकता है आपको शक हो, लेकिन इस केस में नहीं होगा। दैट इज़ द नंबर 1 अगर उसका स्ट्रेंथ हो। बहुत ही ईज़िली ये ऑपरेट कर सकती है। उसके बाद इसमें जो जनरली जो हमारा थ्रेट परसेप्शंस बिल्ड होता है, जब आप क्या करते हैं, आप हम कहीं पे अरे! ये मुझे लग रहा है कि एक इन्फिल्ट्रेट किया, उसका स्केच बनवाओ। यहाँ पे क्या स्केच बनेगा? कैसे देखोगे आप उस स्केच को? आप सीधा का सीधा ऊपर से नीचे तक काला दिखेगा, उस स्केच का मतलब क्या होगा? कुछ मतलब नहीं होगा। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो एक जो ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जो कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिपोर्ट में आया है कि यहाँ पर लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार महिलाओं को रिक्रूट किया गया है और वो रिक्रूटमेंट जो है वो फ्रॉम पर्टिकुलरली आप कैसे आप वल्नरेबल बैकग्राउंड पहले भी था, वो आज भी रहेगा। कोई भी सुसाइड मिशन पे तभी जाएगा अगर उसके लाइफ में बाकी कुछ और ज़्यादा बचा नहीं हो। अब ये सारे फैमिलीज़ किसी न किसी तरीके से जैसे मोहम्मद के लोग इस फैमिलीज़ को जानते हैं, वहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं और वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चालू होता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें हम बुरहान वानी या उससे पहले कुछ भी देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ हीरोज़ बनाए जाएँगे फिर से इसमें, कि देखो ये वहाँ पे सुसाइड मिशन पे गई, ये ऐसा कि उसके बाद और भी लोग आगे आएँगे, लेकिन फर्स्ट जो सेट है, ये जो जैसे मोहम्मद के कमांडर्स हैं, उनके पास से लिया गया है। उनको किस काम में दिया जाएगा? वो दंगा भड़काने के काम में होगा, वो हो सकता है कि सुसाइड मिशंस वो कंडक्ट करे, वो रेकी मिशंस कंडक्ट करने में, क्योंकि आप इज़िली जा सकते हैं, दे कैन हाइड लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स और उस इक्विपमेंट से वो सारे रेकी जो किया जाता है कि कहीं भी किसी भी जगह पे अटैक करने में, ये उस जगह पे बहुत ही ईज़िली फिट बैठेंगे। और एक अगर एक इस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी मनीष, मैं आपको थोड़ा-सा ब्रेक देके बीच में। ये जो 4200 महिलाएँ हैं, इनके लिए स्पेशल कोर्सेज़ लॉन्च किए गए। आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, मेरी टोन सार्कास्टिक हो सकती है, बट इट्स अ फैक्ट। दे हैव बीन दौरे-तज़किया, ये दौरे-तज़किया फिज़िकल कोर्स है, मतलब आपको वहाँ पर जाकर करना है, बैठ के पढ़ना है। दिस इज़ अ हार्डकोर इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन, हार्डकोर इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन है वहाँ पे। और ऑनलाइन कोर्स हो रहा है इसके साथ-साथ में। कैन यू बिलीव? कि मतलब कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, उसके अलावा दूसरा है, तुफ़ैल अल-मोमिनात, ये ऑनलाइन कोर्स है बाय द वे, एंड दिस इज़ हेडेड बाय नोबडी एल्स देन हाफ़िज़ सईद की सिस्टर सादिया मज़हूर नाम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सादिया मज़हर। ये मैडम उसको लीड करने वाली हैं। कैन यू इमेजिन कि कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं भारत तरफ भेजने के लिए, सादिया अज़हर इसको लीड कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जो हुआ, जो वहाँ पे डॉक्टर थी, शी वाज़ द हेड ऑफ जमात-ए-मोमिनात इन भारत। ये इस लेवल का इंडोक्ट्रिनेशन है। तुम्हारी बेग में जिसको तुम्हें जो बिल्कुल यूज़लेस हो गई है, पहले तो आपने चाइना को बेचना शुरू कर दिया, गधों को बेचा, गधियों को बेचा, उसके बाद अपनी बच्चियों को बेचा, अपनी महिलाओं और बेगमों को बेचा कंटेनर्स में डाल-डाल के। जब तुम्हें लगा कि यार ये बच्चे पैदा करके चलो अब तो उसमें क्या करेंगे मनीष, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि जो बूढ़ी महिलाएँ हैं, जो बेवा महिलाएँ हैं, जो किसी काम की नहीं रह गई हैं या जिन्होंने बच्चे पैदा करने का काम कर लिया है या फिर हनी ट्रैपिंग के लिए तो ये यूज़ करते रहे हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। चाहे इनके पुरुष हो, चाहे इनकी महिलाएँ हों। उनको ब्रेन वॉश करके कि आप उसमें जाएँगी, जन्नत में जाएँगी। आई हैव स्पेशल दिस थिंग कि बूढ़ी औरतों का इस्तेमाल किया जाएगा, सुसाइड मिशंस के लिए। बिकॉज़ दे आर लाइक अ लायबिलिटी, उसका इस्तेमाल ये इस तरीके से करेंगे। और जो पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स जो 1-2 आई हैं मीडिया के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे दे आर ऑल 45 प्लस वुमेन। उनको जन्नत के ख्वाब दिखाकर आप कहाँ भेज रहे हो? इट्स अ गुड रिडेंस। जैसे चाइना ने कोरोना के टाइम पे अपने सारे बूढ़ों को निपटा दिया था, कि स्टेट लायबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि उनको पेंशन देना, उनका ध्यान रखना, हेल्थ सर्विसेज़ एवरीथिंग। आई डोंट हैव सिम्पैथीज़ विद दीज़ लेडीज़ आल्सो, क्योंकि इस जिहाद में, लव जिहाद हो, कोई भी जिहाद हो, सबसे पहले यही कूदती हैं। क्योंकि उनको जन्नत जाने का होता है, उनको 72 हूरों के पास जाना होता है, इनको जन्नत जाना होता है। एंड दिस इज़ अ क्लियर शिफ्ट। अब इनको शर्म नहीं आएगी अपनी महिलाओं को यूज़ करने के लिए। अब बुर्का नहीं पहनाएँगे उन्हें। वो नीतीश कुमार ने एक बच्ची का बुर्का क्या क्या कर दिया, पूरा बवाल मच गया। जी, मनीष। अब आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें देखिए जो इनका जो डॉक्ट्राइन जो इसके अराउंड इन्होंने बनाया है, सबसे पहले उस डॉक्ट्राइन का जैसे आपने कहा कि 2 हिस्से में बाँटा गया। एक इसमें होगा कि आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा आइडियोलॉजिकली, क्योंकि सबसे पहले आँख पे पट्टी बाँधना बहुत ज़रूरी है। वो पट्टी जब आपको बाँध दिया जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, वहाँ पर जो भी ऑनलाइन कोर्स एंड ऑल वो सारा चीज़ किया जाता है एंड देन
आई मीन जो इनका टिपिकल वर्किंग प्रोसीजर है, जो ये पहले करते रहे, जहाँ पे आपको मेल टेररिस्ट दिखते थे, वहाँ पे इन्होंने एक नया काइंड ऑफ वर्ज़न क्रिएट किया है। इसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहा कहते जी, वो ये है कि इसमें होंगी कौन महिलाएँ? क्या एज ग्रुप एंड ऑल? इसमें 2 पार्ट है। एक कि डेफिनिटली देयर नीड्स टू बी सम लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, इसलिए सम लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस क्योंकि ये ऑपरेशंस हमें जनरली दिखता है कि एक ब्लास्ट करके कोई चला गया, लेकिन वो भी उसके पीछे मेहनत किया होता है कि उस ब्लास्ट तक पहुंचाने के लिए, तो वहां पे सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड फिजिकल फिटनेस उसमें चाहिए होगा। दैट्स व्हाई इसमें 2 कैटेगरी, चाहे कोई कहीं पे लेट्स से कोई ट्रिपल तलाक का शिकार कोई महिला हो, उस टाइप के लोग इसमें हो सकते हैं। कोई जैसे आपने कहा कि दे नो फील कि नो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो इसमें बहुत बड़ा एक लिस्ट हो सकता है। उसके बाद जो आपने कहा कि 45 प्लस ऐसे एज ग्रुप जो लगता है कि जो इनका प्राइमरी जिस माइंडसेट से ये देखते हैं महिलाओं को उसमें वो नहीं फिट बैठ रही है, वो इसमें आने के लिए उनको लाया जाएगा। और जब इस चीज का नेचुरल सप्लाई कम हो जाएगा, नाउ दे विल ऑल्सो क्रिएट सिचुएशंस जहां पे महिलाएं जो है वो किसी ना किसी तरीके के हरासमेंट की शिकार होगी और उसको फिर बहका के इसमें लाया जाएगा कि दिस इज नाउ योर वे ऑफ रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन, इस करेक्ट। तरीके से ये ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि इन्होंने चाइना को बेचा, इन्होंने मतलब जिस एज में वहां पे आता है कि बच्चों को बेच दिया जाता है एंड ऑल, उस माइंडसेट से अगर ये ऑपरेट करेंगे, दिस विल बी द आउटकम। वहां पे आप देखिए, वहां अभी पे मैं एक अभी बहुत ही सिंपल मनीष, एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी, ऑपरेशन सिंदूर को अभी कितने महीने हुए हैं? आप मुझे उँगलियों पे गिन के बताइए। उससे लेके अभी तक 4200 महिलाएँ इनके पास आ चुकी हैं। इनफैक्ट जब मेरे को लास्ट नंबर है ये, जब मैंने आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले देखा था। नंबर और बढ़ ही गया होगा। They are using all the left out women probably, and probably for high profile target they will use somebody who is beautiful and young and dynamic. आपको याद है चाणक्य जी महिलाओं का इस्तेमाल करते थे? मैं अपने कई शोज़ में कह चुकी हूँ कि जो काम महिलाएँ कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकते। उनके यौवन के आगे कहा जाता है ना, चाणक्य कहते थे कि महिला की यौवन के आगे, महिला महिला की यूथ के आगे बड़े-बड़े धुरंधर हार मान जाते हैं। और कितनी जंगें हुई हैं महिलाओं के ऊपर, ये आपको और मुझे सबको पता है, हमारे व्यूअर्स को भी पता है। यूजिंग वुमेन एज़ विश कन्या इन आवर एंशिएंट टाइम्स वाज़ नॉट अ न्यू थिंग। बड़े-बड़ों को निपटा दिया गया है। जी, मनीष। बिल्कुल, जो आपने उसमें आई मीन बहुत सारे लोग इस पे बहुत तरीके के कमेंट करेंगे, कोई फेमिनिज्म एंगल एंड ऑल, बट जो फैक्चुअल जो रियलिटी है एंड टाइम एंड अगेन वो प्रूवन फैक्ट है। रेड स्पैरो, आई मीन आपने चाणक्य की बात की जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले के आसपास की वो घटना है, और मैं लोगों को एकदम रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे व्हाट मेड रसिया सो पावरफुल वाज़ कि उन्होंने जो रेड स्पैरो प्रोग्राम क्रिएट किया था, जहाँ पर एक मैं उस जगह का नाम भूल गया, वहाँ एक एकेडमी था, वहाँ लड़कियों को ट्रेन किया जाता था एंड देयर जॉब वाज़ दे यूज्ड टू बी लीथल। मतलब लीथल जब मैं बोल रहा हूँ एज़ गुड एज़ एनी मैन या जो भी कॉम्बैट रोल में, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। वो वेस्टर्न में जितने भी पावर ग्रुप्स था अमेरिका में, सारे जगह पे आप वहाँ पे एक निकला जब सर्वे, जब अमेरिका को इस चीज़ का इस लेवल स्केल का पता चला, तो देखे कि उनके सारे जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैविंग वाइफ्स और गर्लफ्रेंड और पार्टनर जो रेड स्पैरो रही है। और इसके ऊपर आजकल मूवी वही भी है। स्ट्रैटेजी चाइना यूज़ कर रहा है। फेसबुक ओनर मार्क जुकरबर्ग की वाइफ का नाम मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी, कमेंट करिए ज़रा जल्दी से कौन है? ठीक है? आप टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट उठाकर देख लीजिए यूएस के, कम से कम 3 के पास वाइफ्स हैं जो कि चाइनीज़ हैं। सेम थिंग्स बीइंग रेप्लिकेटेड बाय चाइना आल्सो। जी। तो उस तरीके का आप देखिए वहाँ पर वो एक स्ट्रैटेजिक वे ऑफ यूजिंग था। अभी भी बहुत सारे जो इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेस या स्ट्रैटेजिक चीज़ों में काम कर रहे हैं, न्यूज़ आता है कि दे हैव बीन हनी ट्रैप्ड या उस चीज़ का वो शिकार हुआ। इवन कि एक बहुत ही इन्फेमस स्टोरी है अबाउट वन ऑफ इंडियन एडमिरल, मतलब नेवी के एक ऑफिसर का, कि रसिया में ही वाज़ देयर ऑन अ मिशन आईएनएस आई थिंक विराट या कोई एक वहाँ पे मतलब रिपेयर होकर के आना था, एक पुराना यूएस का बड़ा नेवल शिप था एंड उसका प्राइस अचानक से सर्च करता है एंड दैट गाय जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ही वाज हनी ट्रैप्ड। तो ये हनी ट्रैपिंग था। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है गायत्री जी। अभी भी अगर आप देखेंगे उस चीज को तो इट इज पिन पॉइंटेड कि यहाँ पे ऐसे करना है। ये जो क्रिएट कर रहे हैं दिस इज दे आर क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स जो किसी एक पिन पॉइंट इसके ऊपर नहीं जाएंगे। दे आर गोइंग टू
डू द मास डिस्ट्रक्शन और अनडिटेक्टेड जाएंगे। जिस तरीके का पहले आपने जैसे उसमें कोर्स है उनका मल्टीपल आंख पे पट्टी बांधो, पट्टी बांधने मतलब उनको धर्म के नाम पे जो भी नाम पे भड़काओ। फिर उसके बाद एक बड़े स्केल पे ऑलरेडी 4500 अगर जब हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये नंबर 5000 क्रॉस कर चुका होगा, और इस लेवल पे वो इन्फिल्ट्रेशन अगर आप सोचिए कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज इज इन फ्रंट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। और उसके बाद सबसे बड़ा पंगा होगा कि आप कहीं भी कोई भी जगह पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बोलें कि आप आइडेंटिटी दिखाइए आप कौन है, तो वहां पे आपके देश में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए लोग जो क्वेश्चन करना चालू करेंगे कि ये हमारे आइडेंटिटी पे सवाल उठ रहा है, हमारे इस पे रिलीजियस फ्रीडम पे क्वेश्चन है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इसी वल्नरेबिलिटी को बैठा हुआ है बॉर्डर के उस पार जो कि भुनाने में लगा हुआ है। आज इसको भेजा है, कल किसको भेजेंगे? सोचिए, जैश ए मोहम्मद की ये कमांडर है वुमेन विंग की। इसको कैसे कैप्चर किया? हाउ डिड दे गेट लीड्स? हैट्स ऑफ टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज। इसकी लुक्स कितनी शार्प है, देखिए। शी हैज गॉट वेरी शार्प लुक्स। अगर ये थोड़ा सा मेकअप कर ले मैडम, तो शी विल बी डेडली लुकिंग एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि हिंदू या मुस्लिम है। बिंदी तो लगानी है, और ये अलतकिया खेलते हुए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं मनीष। व्हेन दे आर ऑन अ मिशन दे फॉरगेट कि मैं वो सब कुछ करूंगा या करूंगी जिससे मेरे जन्नत में जाने के रास्ते खुल जाए। This is a deadly stuff that is happening. I mean, the intelligence agencies अब इंडिया को भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उतारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, because this is high time. इसमें I have एक चीज I have गायत्री been जी मेरा suggesting I've been suggesting मैं certain things to a lot of people in private lines, and हो सकता है आज वो सुन भी रहे हैं उस शो को. I would request them to consider my proposal because this is going to get more and more deadly over a period of time. इनके लिए महिलाएँ वैसे भी यूज़ एंड थ्रो है, फट भी गई तो इन्नु की फ़र्क पैंदा है यार। लड़का मरेगा तो क खानदान कम हो जाएगा क्योंकि बच्चे पैदा नहीं होंगे, वाई क्रोमोसोम नहीं निकलेगा, प्रोजेनी नहीं बढ़ेगी, इनकी जनरेशंस नहीं बढ़ेंगी। लड़की मर गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? इनके लिए तो वो है ना यूज़ एंड थ्रो, शी इज़ लाइक अ टिश्यू पेपर। अब सोचिए जो उनके लिए टिश्यू पेपर है वो आपके लिए क्या हार्म कर सकते हैं? बिकॉज़ ये इनका साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ करेंगे। जी मनीष जी, कंक्लूड करते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें देखिए कि डॉक्टर मॉड्यूल वो कितना शांति से चल रहा था, ये उससे और ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, अनडिटेक्टेबल। और एक और चीज़, ये सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं होगा गायत्री जी, इस बार जब ये होगा, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर और पोरस है। वेस्टर्न बॉर्डर पे हम खतरनाक ज़्यादा है। विजिलेंट हैं, हमारा सारा इंटेलिजेंस फोकस वहाँ पे रहता है। ईस्टर्न बॉर्डर इज़ 10x मोर डिफिकल्ट टू मैनेज। और राइट, यहाँ पर ये जब भी होगा तो ईस्टर्न बॉर्डर उसके लिए सबसे बड़ा, यहाँ पे अभी जो हम बोल रहे हैं ना कि आईएसआई का एक्टिविटी बढ़ा हुआ है बांग्लादेश में, उस एक्टिविटी बढ़ने में ये रिक्रूटमेंट भी उस पार्ट का बिल्कुल बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब ये होगा बॉर्डर पार, क्योंकि वहां पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, वो वैसा नहीं है जिस तरीके से वो पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां पे एक डिफिकल्ट टेरेन है एटलीस्ट। यहाँ पे बहुत सारे टेरेन ऐसे हैं जहाँ पे डेली हजारों लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। ट्रू। और उनको एक पर्पस, उनको एक मकसद दिया गया है कि नो यू हैव दिस एंड उसके बाद जन्नत मिलेगा। जी बिल्कुल गायत्री जी। सही। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अपने आस-पास ये जो घरों में महिलाएँ आती हैं, ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। खतरा बढ़ता जा रहा है। और जब तक 1-2 लोगों को पीट-पाट के उनको अच्छे से सबक नहीं सिखाया जाएगा, क्या है लातों के भूत बातों से नहीं मारते। अब उनको समझ नहीं आती है वो लैंग्वेज, प्यार वाली, लॉजिक वाली वो लैंग्वेज उनके पल्ले नहीं पड़ती है। एंड पाकिस्तान इज़ वन सच नेशन एंड ये कंटेजियस इफेक्ट इज़ आल्सो हैपनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और पे स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सोचिए इन महिलाओं का इस्तेमाल योगी जी के ऑफिस से लेकर पीएमओ के ऑफिस तक कहाँ-कहाँ हो सकता है, क्योंकि ये बेचारी बनकर नौकरी ढूँढने आएँगी। ये कमांडर बन के नौकरी ढूँढने नहीं आएँगी, ये बेचारी बनकर आएँगी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।